नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे किसकी होगी नगर सरकार। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव मई में होने हैं और निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 4 मई और दूसरे चरण के लिए मतदान 11 मई को होगा। वहीं चुनाव परिणाम 15 तारीख को घोषित होंगे। पहले चरण के चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन का आज आखिरी दिन था और बीजेपी ने प्रदेश भर में कई सिटिंग मेयर और नगर परिषद के अध्यक्षों का टिकट काटते हुए बदलाव किया है, जिसमें राजधानी लखनऊ से संयुक्ता भाटिया का टिकट काटकर सुषमा खरकवाल को टिकट दिया है और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। लखनऊ से कांग्रेस ने संगीता जायसवाल को मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि व्यापारी वर्ग की महिला को उतारकर कांग्रेस ने भी एक बड़ा चुनावी दांव चला है। हालांकि लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी जीत के कसीदे पढ़ने से पीछे नहीं हट रही। वहीं सपा से वंदा मिश्रा लखनऊ मेयर पद के लिए ताल ठोक रही हैं। संगठन के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में है। बीजेपी की टक्कर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वंदा मिश्रा से है। वहीं कांग्रेस को लोग पहले से ही तीसरे नंबर की पार्टी मान रहे हैं। चर्चाएं तो यही हैं कि सपा और भाजपा की सीधी टक्कर होने वाली है और अन्य पार्टियां तीसरे और चौथे नंबर पर ही सिमट कर रह जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल मुद्दों को लेकर भी है, क्योंकि निकाय चुनाव में मुद्दे सीधे जनता से जुड़े होते हैं। अब किसने कितना दिया और जनता किसका करेगी किनारा और किसको देगी सहारा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी है और ये सब कुछ जनता पर ही निर्भर करेगा। तो बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, तो उत्साह के साथ प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। किसकी होगी नगर सरकार, इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे, क्या तैयारियां हैं, क्या मुद्दे होंगे, क्यों जनता भारतीय जनता पार्टी को चुने? राखी जी, नगर निगम, नगर निकाय, इन सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का आधार हमेशा से बड़ा मजबूत रहा है। हम तब भी यहाँ पे अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहते थे जब वो प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकारें नहीं हुआ करती। आज तो हमारी प्रदेश और केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकारें हैं और जिस तरह से इन नगर निगमों में हमारी पूर्ववर्ती नगर प्रमुखों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हमारे सभासदों ने, हमारे नगर प्रमुखों ने, उस काम को जनता ने अप्रिशिएट किया है। उसी काम की बदौलत और जो कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन गली गली हर जगह विद्यमान है, और दूसरी चीज, हमने जिन लोगों को यहाँ प्रत्याशी बनाया है उनका सबका एक कार्यकर्ता के रूप में लंबा जीवन है। चाहे वो लखनऊ की हमारी बड़ी बहन सुषमा खरकवाल जी हो, चाहे वो प्रयागराज से हमारे मित्र गणेश केसरवानी हो, इन सबका पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते बीता है। एक एक कार्यकर्ता इनके लिए प्राणपण से लग करके इनको जिता करके महापौर की कुर्सी पे बैठाएगा। इसी तरीके से जो नई नगर निकाय हमने नए बनाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बने हैं। वहाँ चाहे वार्ड का नामकरण से लेकर के, परिसीमन से लेकर के, और जिस तरह से उन लोगों को लग रहा है कि अब आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में विकास की किरण हमें यहाँ देखने को मिलेगी, तो उन क्षेत्रों से भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। चलिए ठीक है, ये तो खैर बिल्कुल ठीक है विवेक जी, ये तो अब जनता तय करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण देखिए मुद्दे होते हैं। नगर निगम की बात करें, नगर पालिका की हम बात कर लें, निश्चित तौर पर ये एक चुनाव कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय कर देगा और इस बार मुद्दे बहुत सारे हैं जो इफेक्ट कहीं ना कहीं इस पर डालेंगे। अभिषेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है अभिषेक जी, क्या लगता है क्यों समाजवादी पार्टी को चुना जाए? महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर काम हुआ, नहीं हुआ, और आपके नजरिए से क्या? देखिए राकेश जी, हर जगह की अलग अलग अपनी कहानियां हैं और सबसे बड़ी बात, अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लोकल मुद्दे जो हैं, अगर आप उनमें देखेंगे, जैसे हर घरों से कूड़ा उठाने का जो मुद्दा है वह भी बहुत ही फेल दिखाई दे रहा है। चाहे आप
अगर नालियों के मुद्दों की बात आप करेंगे तो सीवर लाइन से जोड़ने का अमृत योजना के तहत काम चल रहा था, लेकिन जहाँ पे किसी सभासद की जिम्मेदारी होती, जब इंटरकनेक्टेड जब हो जाता है तो उसके बाद उसका वहाँ की रोडों को ठीक कराना वो सभासद की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सभासद के साथ साथ मेयर की जिम्मेदारी भी होती है कि वो रूपरेखा को देखे, जहाँ जहाँ पे काम खत्म हो चुका है वहाँ पे काम हुआ है कि नहीं हुआ, इन सब चीजों की रूपरेखा की जिम्मेदारी मेयर के ऊपर भी होती है। तो आप पूरे लखनऊ में कहीं पर भी निकल जाएंगे तो आपको हाथ चंदन को आरती का पढ़े लिखे को फांसी के सब कुछ यूज कर दूध और पानी का पानी हो जाता है। तीसरी बात अगर आप कहेंगे तो पीएससी सेंटर जो है वो भी लगभग जो अपने यहाँ पे जुड़े हुए हैं लखनऊ से इंटरकनेक्टेड है, आदरणीय मेयर जी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वहाँ का हाल क्या है, या हम सब में से किसी से छुपा हुआ नहीं, जहाँ पे कुत्ते घूम रहे होते हैं, जहाँ पे अगर किसी का ब्लड पड़ा हो तो वो चाट रहे होते हैं। और अगर इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इन हम जनता के लोकल मुद्दों से लेकर के हम सारे मुद्दों पे बात करेंगे। मेयर के मुद्दा हो, मेयर की रिलेटेड प्रॉब्लम रही हो, चाहे पार्षद से रिलेटेड प्रॉब्लम रही हो, आप लखनऊ के किसी भी कोने में आप जाकर के देखेंगे तो गंदगी का भंडार लगा हुआ है। हर एक जगह पे भारतीय जनता पार्टी विफल साबित हुई है। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी दम भरती है कि हमारे किसी संगठन का बहुत बड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो दम भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन हर पार्टियां अपना काम करती हैं। हम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आएंगे और उन्हीं को रखने के बाद अपनी जीत का दावा करेंगे। बिल्कुल विवेक जी, एक बात जो यहाँ पे अभिषेक जी कह रहे हैं, मैं जैसा कि मैंने कहा, जनता से कनेक्ट करते हुए जो मुद्दे होते हैं, खास तौर पर क्योंकि निकाय चुनाव की बात हो रही, तो आप समझ लीजिए कि सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज जो उन्होंने भी गिनाया, निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आकलन जरूर किया जाएगा कि कितनी समस्याएं पहले थीं, कितनों पे काम हुआ, कितना भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कितना कहा गया था, कितनों पे काम हुआ, ये बहुत प्रभावी होगा। इसके लिए क्या तैयारी है? सबसे पहले तो लखनऊ नगर निगम की जनता ने बाजार में दोनों तरफ समय झाड़ू रखते हुए संयुक्ता भाटिया जी के कार्यकाल में देखा है। हमारी बाजारें चकाचक रहती हैं और दोनों समय उसमें झाड़ू लगते हुए नगर निगम की क्षेत्र की जनता ने अपनी आंख से देखा। सबसे पहला तो यही आधार है। सीवर लाइन का काम हमारे यहाँ, डीप सीवर लाइन का काम भी दस्तर पे जारी है। बहुत क्षेत्रों में कार्य संपूर्ण हो चुका है, बहुत क्षेत्रों में संपूर्ण होने वाला है। घर घर गैस की पाइपलाइन पड़ चुकी है, दूरस्थ इलाकों में पड़ रही है। स्मार्ट सिटी का जो हम लेके चले थे, उस काम पे जोरों से पूरी सरकार लगी हुई है। ये सब चीजें जनता को दिखाई पड़ती है। हाँ, इस काम के दौरान कुछ असुविधाएं हुई होंगी, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जब विकास होता है, सृजन होता है, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कतों का सामना सबको करना पड़ता है। लेकिन सफाई व्यवस्था बाजारों की भारतीय जनता पार्टी के संयुक्ता भाटिया जी के कार्यकाल में चकाचक रही। वो स्वयं महिला होते हुए 5 बजे मैंने उनको अपनी आंख से दौरा करते देखा, सवेरे उठ करके, कि कहाँ कहाँ झाड़ुआं लग रही, कहाँ स्टाफ प्रेजेंट है, कहाँ नहीं प्रेजेंट है। इस तरह का चुस्त दुरुस्त नगरीय प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है। जनता इसको अप्रिशिएट करती है, जनता यही चाहती है, और जनता का आशीर्वाद हमें इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ मिलेगा। चलिए, यदि मैं एक सीटों की बात करूं, एक अनुमानित तौर पर यदि मैं कहूं कि 199 नगर पालिका परिषद की यदि बात कर रहे हैं, तो कितनी लेकर चली जाएगी बीजेपी? एक अनुमान। देखिए, नगर निगम तो भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी, 100% जीतेगी। और जो नगर निकाय की आप बात कर रहे हैं, उसमें कुछ सीटें हो सकता है कि हमारे ही प्रत्याशियों के टिकट अगर हेर फेर से कुछ समस्या आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नगर क्षेत्र में ना तो समाजवादी पार्टी का कुछ है और कांग्रेस का तो वहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे कार्यों से, हमारे ही लोगों से हो सकती है, तो बाकी हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो ये बहुत साफ है और अभी तक चर्चाएं गर्म है कि जो भी टक्कर होनी है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की होनी है। कांग्रेस और बाकी को तो आप एक साइड में रखिए, तीसरे चौथे नंबर पर वो आएंगी। ये एक चर्चाएं हैं जो इस तरह से नगरीय निकाय को लेकर तमाम अपडेट्स पर जब हम बात करते हैं तो आती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी होगा, क्या लगता है अभिषेक जी कि क्या क्योंकि ये निकाय चुनाव है,
नगर पालिका आएगा, नगर निगम आएगा, तो इनको मैं ऐसे किसी चीज से रिलेट तो नहीं करना चाहती, लेकिन क्या अभी जो एनकाउंटर हुआ या अतीक और अशरफ का जो मैटर हुआ, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता दिखेगा? देखिए, अगर आप देखेंगे कि जो जिस जगह पे इनका इनकाउंटर हुआ, जो वहाँ के लोग होंगे, वहाँ पे जरूर इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कर सकते हैं। और देखिए, जनता देख रही है कि सरकार का काम करने का जो तरीका है, वो जो रवैया है, वो तानाशाही वाला है। इसमें कोई बुराई नहीं कर सकता। सारे मुद्दे आएंगे इसमें। देखिए, जब कहने के लिए निकाय चुनाव होते हैं, वो लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन आप जब लोकल मुद्दों की बात करेंगे तो वो स्टेट से लेकर के नेशनल मुद्दों तक सबके सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्योंकि जो केंद्र से सौगातें आई हैं, वो क्या हुआ, उसमें कितना बंदर बाट हुआ, चाहे वो गंगा सफाई अभियान के रिलेटेड हो, चाहे वो जमुना सफाई के रिलेटेड हो, चाहे वो बिजली से रिलेटेड हो, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड, चाहे पानी से रिलेटेड, हर जगह पे आपको उसका जवाब देना पड़ेगा सरकार। क्योंकि हर जगह पे, हर शहर में, हर मेयर के साथ अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, हर मेयर की अलग अलग काम करने का तरीका होता है। अब मैं एक छोटी सी बात अभी राखी जी मैं आपको याद दिला दूं कि जैसा कि अभी विवेक भाई बोल रहे थे, तो इनको याद दिला दूं कि अभी आपने देखा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग जो हमारी मेयर है आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, उनका टिकट काट दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस होता, नो डाउट कि पर्सनल तौर पे मैं उनको जानता हूँ और हम लोगों के अच्छे संबंध है, तो बहुत अच्छी महिला है वो और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें भी करती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को उनके किए गए कामों के ऊपर 1% भी शक ना होता, तो शायद उनका टिकट वापस से रिपीट किया होता। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसके दाव हमेशा खेलती है जिसके लिए हमेशा वो कॉन्फिडेंट रहती है। और जो विरोध के सुर उठ रहे थे, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार के साथ साथ जो राजधानी में जो सरकार, कह लीजिए आप, मेयर को सरकारी कह सकते हैं आप, नगर निगम की, तो जो उन्होंने काम किया तो उससे जनता संतुष्ट नहीं थी। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा और काट करके किनारे किया। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विवेक जी, अब आपसे यदि मैं पूछ ही लूं कि ये बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए कोई भी हो राजनीतिक दल, वो ये जरूर देखता है कि यदि कोई पिछली बार महापौर रहा या अध्यक्ष रहा, तमाम चीजों का जब आकलन करने बैठते हैं तो पूरा एक ओवरऑल देखा जाता है कि किसने कितना काम दिया, एक मिलकर पूरी टीम यदि आई, किसकी कितनी सीटें आई, उनने क्या काम दिया। अब यदि यहां पर जैसे कि अभिषेक जी कह रहे हैं कि टिकट काटा गया, तो क्या वाकई में कुछ ऐसा लगा, कुछ कमियां आई, रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, जिसकी वजह से यह बदलाव हुआ? देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी में 75 वर्ष का फार्मूला लागू है, ये सब लोग जानते हैं, सारे पदों के अकॉर्डिंग लागू है। संयुक्ता भाटिया जी के हमारे पारिवारिक संबंध हैं, मेरे मूल गृह जनपद की रहने वाली हैं वो, उनके सुपुत्र से भी मेरी अच्छी दोस्ती है, प्रभात जी से। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 19 अक्टूबर 1947 है। 75 वर्ष की सीमा वो क्रॉस कर रही थी। बहुत अच्छा कार्य रहा उनका, सराहनीय रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 75 वर्ष की सीमा सब पे लागू है, इसलिए हमने नया प्रत्याशी दिया है। उसको ये कहना कि टिकट काट दिया, ये ठीक बात नहीं है। ये उनके लिए भी अपमानजनक है और हमारे लिए भी गलत बात है। वो हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं, उनकी ऊर्जा का उपयोग अन्य स्थान पे किया जाएगा। 75 वर्ष की सीमा वो क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, एक बात और है, कह रहे हैं कि कांग्रेस भी एक व्यापारी वर्ग से एक ऐसा चेहरा कहीं ना कहीं उतार रही है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो भी सामने आएगी। भले ही हम तीसरे चौथे नंबर पर गिने, लेकिन देखिए कई बार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने और दूसरे, मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से यदि बाहर निकलूं, दूसरे स्टेट की यदि मैं बात करूं, तो निश्चित तौर पर जब हमने निकाय चुनाव देखे हैं तो बदलाव अलग हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आम आदमी पार्टी का, तो कभी सोचा नहीं था कि निकाय चुनाव में कभी होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ आप आ जाएं तो कहीं कहीं कुछ कुछ जिले ऐसे भी निकले हैं जहां पर अचानक से बदलाव हुआ। तो ऐसा तो नहीं कि कोई तीसरा दल ही आ जाए? देखिए, ऐसा उत्तर प्रदेश में उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हमारी घर घर तक पहुंच है। हर गली मोहल्ले में हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनका वहाँ पे एक अपना संपर्क है और सतत संपर्क चलता रहता है। तो जिस तरह से हमने विकास की तमाम योजनाओं का लाभ जनता के अंतिम पायदान तक पहुँचाया है, हमें पूरी उम्मीद है
कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्रचंड तरीके से प्राप्त होगा और हमारी सुषमा खरकवाल जी प्रयागराज में, चाहे वाराणसी में अशोक तिवारी जी, ये सारे प्रत्याशी हमारे पिछले से भी ज्यादा मतों से विजयी होकर के अपने अपने पदों पे आसीन होंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो खैर अब निर्णय क्योंकि निश्चित तौर पर जनता का होता है, पार्टी का एक अपना प्रभाव हो सकता है, लेकिन काम कैसा हुआ पिछली बार की तुलना, मैंने कहा ना ये सब चीजें काउंटेबल होंगी। वर्तमान में जो मुद्दे होंगे, जो हमें कभी कई कई बार लगता है कि निकाय चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होता है। निकाय चुनाव में भी देश के मुद्दे और लगातार जो चीजें आ रही होती है वो बहुत हद तक प्रभावी होती हैं, क्योंकि एक कहते हैं ना काम, वो एक छवि होती है कि कौन क्या कर रहा है, पार्टी ने कैसा किया, किसने कितना दिया, तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो उसका पड़ता है, ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभिषेक जी, एक बात महत्वपूर्ण है, अब ये आकलन तो जनता कर लेगी कि आखिर किसको लाना है, किसको नहीं लाना, किसकी सरकार बनेगी, लेकिन हाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कहते हैं ना कि जब लोकसभा इलेक्शन होंगे 2024 में, तो ये जो रिजल्ट आएंगे ये बहुत सारी राह आसान करेंगे, खासतौर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए। तीसरी और चौथी को तो मैं गिन ही नहीं रही हूं अभी। नहीं, बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं आप इस बात से हम गुरेज भी नहीं करेंगे कि ये बहुत अहम किरदार निभाएंगे, लेकिन उसमें आप इस चीज को भी देख सकते हो कि जब 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें आप देखोगे कि वो नेशनल मुद्दे होते हैं, नेशनल के जो मुद्दे होते हैं वो अलग कैंडिडेट होते हैं, उनका जो आचरण है, उनका जो वर्क ऑफ स्टाइल है, वो चेहरा कौन सा है, उसने क्या काम किया है पार्टी के लिए, जनता के बीच में क्या काम किया है, उन सब चीजों का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी डायरेक्ट चुनाव में है भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो आप इस बात को मानते चलिए कि जैसा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला हुआ, 100% हमारा हर एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के हर एक कार्यकर्ता, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, तो मैं स्वयं ही चाहे डिबेट से लेकर के हो, चाहे संगठन से लेकर के हर एक जगह पे तैयार हूँ, और हमारा हर एक कार्यकर्ता 100% देगा। और जो नगर निगम के जो चुनाव है, जो 2024 के आने वाले चुनाव होंगे, हम सब 100% देने के साथ साथ समाजवादी पार्टी को नंबर 1 पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और निश्चित तौर पर मुझे तो जिस तरह से महिला उम्मीदवार दिख रही हैं और अभी तक जो भी जितने भी कहते हैं ना कि पहला चरण दूसरे चरण के लिए जो तैयारियां की गई हैं, तो जैसे उम्मीदवारों के नाम आए हैं, महिलाओं को जिस तरह से एक वर्चस्व के तौर पर सामने रखा गया, तो मुझे लगता है कि शायद एक या तो स्थिति वैसी रहेगी, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बदलाव कैसा होगा कि नहीं होगा, महिलाएं यदि एज अ फेस यदि अभी हैं स्टार्टिंग में पहले दूसरे चरण, तो निश्चित तौर पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इनके साथ मुद्दे भी हैं, अतीक और अशरफ का मैटर भी है, तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिसको ज्यादा मिलेगा वो आगे की राह को अच्छे से तय कर पाएगा। तो ठीक है, देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रिया आती रहती हैं। फिलहाल समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किसकी होगी नगर सरकार, ये एक सवाल है, और आपको बता दें कि यूपी के इलेक्शन में तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन था, नामांकन उत्साह के साथ सभी ने भरा है। अब जनता को निर्णय देना है कि वो क्या करेंगे। आने वाले समय में तमाम अपडेट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।